मेरे भाई निकुंभ का संहार करने वाले हनुमान पहले तेरा संहार करेगा और उसके पश्चात तेरे राम का। एक तुच्छ से वानर में इतना अधिक बल, किंतु जो शक्तियां मुझे मेरी माता से प्राप्त हुई हैं, उन मायावी शक्तियों के समक्ष ये वानर टिक नहीं पाएगा। हनुमान, जीवित नहीं बचोगे तुम। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं तुम सबसे, फिर भी एक विनती करता हूं तुम सबसे कि तुम में से कोई एक इस राज सिंहासन को संभाल ले। मेरे प्रिय भाई, इस राज मुकुट को धारण करके अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता पर दया करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ। राम को सीता को त्यागने के पाप से रोक लो। हम दोनों को वन जाने की अनुमति दे दो। शत्रुघ्न, अब जी नहीं लगता यहां। मुक्त कर दो मुझे इस उत्तरदायित्व से। धारण कर लो ये राजमुकुट। हम ऐसे किसी में इतनी शक्ति नहीं जो आपका मुकुट धारण कर सके। हाँ भैया, आपके सिंहासन को स्पर्श करने के योग्य हम में से कोई भी नहीं। हम तो आपके चरणों की मात्र धूल हैं। हम अग्नि धारण कर सकते हैं अपनी शीश पर, किंतु आपका मुकुट नहीं। भैया भैया कहकर भी अपने भैया के जीवन को बोझ मुक्त नहीं करना चाहते तुम सब। मुझे अपनी सीता से विलग मत होने दो, मत होने विलग। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता दुष्ट।
भैया, आपका कोई भी निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं होता, किंतु इस संवेदनशील विषय पर निर्णय लेने में शीघ्रता ना करे भैया। एक तुच्छ से धोबी ने कुछ कह दिया और उसकी बात सुनकर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। भैया, जितने मुंह उतनी बातें। अपना स्वार्थ साधने के लिए मनुष्य अपने अनुसार बातें बना लेते हैं। उनकी बात पर यदि इस प्रकार से निर्णय लेने लगे, जीवन दुभर हो जाएगा। ये कोई अपराध नहीं है भरत, ये तो एक सोच है। आज एक धोबी ने प्रश्न किया, कल को ये बात फैलेगी तो कोई दूसरा प्रश्न करेगा, और एक दिन पूरा राज्य उंगली उठा सकता है। अपनी मर्यादा का संरक्षण करना है, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि इस सोच पर अंकुश लगाना है तो मुझे राज सिंहासन का त्याग करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। प्रभु श्री राम के स्मरण से मन विचलित क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है? हनुमान समुद्री जीव ही नहीं, यहाँ वनस्पतियां भी रक्त रोम के वश में हैं। जय श्री राम। हनुमान, इतनी सहजता से छुटकारा नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें। हनुमान, तुम्हारी ये देह वज्र समान है ना, किंतु अब तुम्हारी यही देह इस हिम की शीतल कठोरता के भीतर बंदी बनकर रह जाएगी। लौह से भी अधिक सुदृढ़ है इस हिम की शीतल कठोरता। जय श्री राम। राम राम राम।
क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगे? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे राम, जो आपने भरी सभा में सबके समक्ष की थी? अपने राज्याभिषेक से पूर्व सूर्यदेव को साक्षी मानकर लिए गए प्रण को भूल गए राम? यही मर्यादा है कि आपकी राम, कि आप अपने राजधर्म से, अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं, मात्र अपने सुख के लिए, अपनी भार्या के लिए। सूर्यवंशी रघुकुल दीपक दशरथ पुत्र राम, क्या उस रघुकुल के गौरव को धूमिल कर देंगे आप, जिस कुल में दशरथ ने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर देंगे क्या वो राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं? स्मरण रहे, सिंहासन पर विराजमान होने वाले की निज इच्छाएं राजधर्म के समक्ष गौण होती हैं। सर्वोपरि होता है तो मात्र राजधर्म। भैया, अपने उन भ्रामक विचारों से बाहर निकल आइए जो आपको विचलित कर रहे हैं। भैया, अपने मस्तिष्क, अपने विवेक एवं अपने हृदय के बीच में होने वाले द्वंद्व को रोकिए भैया, रोकिए। क्या आप राजधर्म से द्रोह करेंगे राम? नहीं, नहीं, ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम राजधर्म से द्रोह नहीं करेगा। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर पिताश्री महाराज दशरथ तक समस्त पूर्वजों ने अनेकों बलिदान, त्यागों और कष्टों से जो कीर्ति स्थापित की है, उसे कलंकित नहीं होने देगा राम। मेरे राजधर्म, मेरे वचन और मेरी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए अब मात्र एक ही विकल्प है, सीता और मैं विरह वेदना वेदना पीड़ा सहे विलगता की। नियति का यही निर्णय है हमारे जीवन के लिए। मेरे हृदय में इतनी अधिक पीड़ा क्यों उठ रही है? वहां तो मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के हृदय में पीड़ा उठ रही हो? ये रक्तरोम तो पुनः उठ रहा है। अवश्य ही प्रभु किसी बड़ी दुविधा में है। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाकर प्रभु के पास जाना होगा। हनुमान जी, सावधान! बस, बहुत हो गई क्रीड़ा।
रक्त रोम का वध हो गया है। अब मुझे शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना होगा। उन्हें अवश्य ही मेरी आवश्यकता है। इतने में क्या शीघ्रता है वानर? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है। अमर रक्त रोम की वास्तविक क्रीड़ा तुमने अभी देखी ही कहा है हनुमान। अब ये क्या कर रहा है? कहां गया ये दुष्ट राक्षस? जय श्री राम। ये समुद्र ही तुम्हें बार बार छुपा रहा है ना राक्षस? अब देखता हूं कि तुम कहां छुपोगे। ये हनुमान तो अनर्थ करने जा रहे हैं। समुद्र का संपूर्ण जल पी लेंगे तो समुद्र में रहने वाले जलचरों का क्या होगा? हनुमान, ऐसा मत कीजिए। समुद्र का जल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवन का भी आधार है। यदि समुद्र या नदी का जल समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। जलचर ही नहीं, प्रकृति के समस्त कार्य रुक जाएंगे। अब इस अनिष्ट से कौन रोकेगा हनुमान को? न जाने क्या होने वाला है। ऐसा निर्णय मत लीजिए भैया। पहले भी भाभी माँ ने अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं सही हैं। अब तो सुख के दिन आए हैं और पुनः ये नहीं, नहीं भैया नहीं। प्रिय सीता का त्याग करना ही होगा राम को। कल प्रातः सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ सीता को ले जाकर एकांकी गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें, जहां हम वनवास में रह चुके हैं। ये आदेश है मेरा। नहीं भैया नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। भाभी माँ के जाते ही इस महल से समस्त सुख चले जाएंगे। आपके जीवन से, हम सबके जीवन से प्राणहीन हो जाएंगे हम सब। ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए।
दुख ने सीता के जीवन में प्रवेश ही किया था कि पुनः दुर्भाग्य ने दुख के द्वार खोल दिए। पुनः नियति श्री राम और देवी सीता को विरह की अग्नि में झुलसाने वाली। हनुमान के भोले भाले हृदय पर क्या प्रतीत होगा जब उन्हें अपने प्रभु एवं माता के पुनः विछोह का समाचार मिलेगा। ऐसा मत करिए हनुमान, जल समाप्त होने से मेरा नागलोक भी संकट में पड़ जाएगा। राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। आप उन भाभी माँ का परित्याग करना चाहते हैं जिन्होंने महलों का सुख छोड़ आपके साथ 14 वर्ष वनवास के कंटक भरे मार्ग पर चलना स्वीकार किया। अपना निर्णय वापस ले लीजिए भैया। जिन भाभी माँ ने अग्नि में प्रवेश कर अपने चरित्रवान होने का प्रमाण दिया था, उनके चरित्र पर संदेह करना अन्याय है, अन्याय है भैया। जिन भाभी माँ के जन्म लेते ही बंजर भूमि उर्वरा बन गई, जिन माता के नाम के स्मरण मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं, उन पवित्र देवी माता का कैसे परित्याग कर सकते हैं आप? राजधर्म और कर्तव्य की बेड़ियों में बंधा हुआ मैं सीता का परित्याग करने को विवश हो रहा हूं। विवश लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, किंतु यदि मैं तुम्हारे स्थान पर गया तो सीता का भोला और निष्पाप मुखड़ा देखकर मैं दुर्बल पड़ जाऊंगा और अपने निर्णय से डिग जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, प्रातः वन जाने की व्यवस्था आरंभ करो। कैसा दुर्भाग्य है ये लक्ष्मण का। पहले भाभी माँ के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता की व्यवस्था की, और अब भैया राम के कहने पर भाभी माँ को वन में अकेले छोड़ कर आना है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूं। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। धर्म का पालन करने में अनेकों कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना ही पड़ता है। जो इन कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही राम राज्य की स्थापना करता है। आशा है हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की विवशता को समझकर उनकी मर्यादा को कलंकित नहीं होने देंगे। हनुमान जी, आपने ही कहा था कि आप जल के किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु आपके इस कृत्य से संपूर्ण जल का जीवन ही संकट में घिर गया है। राम राज्य तो जीव हिंसा का विरोधी है, किंतु आपके इस कृत्य से सहस्त्रों जीव असमय ही काल कलवित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए हनुमान, प्रभु श्री राम जब ये सुनेंगे कि उनके भक्त हनुमान ने ऐसा किया है तो उन्हें कितना दुख होगा। रक्तराम! ओ
क्षमा करें समुद्रदेव, किसी जीव को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपितु दुष्ट रक्तरोम को जल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भागने का प्रयास कर रहे हो? ये क्या हुआ? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते रक्तरोम। जय श्री राम। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम हनुमान, किंतु रक्त रोम का कोई भी अहित नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या? मैं तो इसकी ओर बढ़ा भी नहीं, ये अकस्मात ही पलटकर दूसरी ओर क्यों चला गया? इसकी छाया मेरे निकट आ गई थी, कदाचित इसीलिए इसे पलटना पड़ा, अर्थात इसकी छाया। रक्तरोम अधर्मी कितना भी बलवान हो, बचने के लिए कितने भी उपाय कर ले, किंतु अंत में उसे धर्म एवं अच्छाई के सम्मुख परास्त होना ही पड़ता है। सखा, मूर्ख वानर, अन्य राक्षसों की तरह नहीं हूं मैं। रक्त रोम हूं मैं, अमर हूं मैं। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, किंतु इस बार विजय अधर्म की होगी। ये रक्त रोम सबको करेगा हो। हर अधर्मी को यही भ्रम रहता है रक्तरोम, अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों के मद में वो इतना चूर हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब उसे पतन के अंधकार ने घेर लिया है। छोड़ दे मुझे वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रक्त रोम हूं मैं। लो, छोड़ दिया सखा। अब हुआ ये दुष्ट निर्बल, अर्थात इसके प्राण इसकी प्रतिछाया में ही हैं। रक्तरोम, बहुत मूर्ख होते हैं तुम्हारे जैसे राक्षस, जो अपने मृत पूर्वजों के दुष्परिणाम से भी शिक्षा नहीं लेते। स्वयं को बड़ा मायावी समझने वाले रक्तरोम, तुम्हारी भी अब वही गति होगी जो तुम्हारे पूर्वजों की हुई थी। जय श्री राम।
पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सारे सुखों से संबंधों से धर्म बड़ा है माना। नृप के लिए भी सर्वोपरि है राजधर्म अपनाना। किंतु हृदय के इस बंधन को कैसे भला बिसराई। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और रघुनंदन को पिता का। खिल उठेगा मन का उपवन, चहक उठेगा घर आंगन। स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये भवन। माँ, कैसा अद्भुत होगा वो क्षण। अकस्मात ही ये पुष्प मेरे रघुनंदन, मेरे प्रियतम, अपनी प्रिय के मन की बात समझ गया। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है? मुझे वहां जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। ये पुष्प संकेत है कि रघुनंदन ने मुझे जो वन में ले जाने का वचन दिया था वो शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम, कदाचित आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन में संसार का सबसे बड़ा सुख आने वाला है। ये दो कलियां आपको मेरी मन की बात समझा देंगी। आप जान जाएंगे कि आपकी सीता आपसे क्या कहना चाहती है।
किंतु पुत्र हनुमान इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीत होता है वो अवश्य ही मेरे वन विहार जाने की तैयारियां में लगे होंगे। हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है मुझ पर और मेरे पूरे नागलोक पर, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो वही किया जो प्रभु श्री राम करते। उनके राम राज में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। कदाचित मेरे प्रभु किसी बड़ी दुविधा में हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मुझे इस समय अयोध्या में होना चाहिए था। ना जाने क्या होगा जब अपनी माता सीता के दुलारे हनुमान अयोध्या पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूं भाभी माँ को कि राम भैया ने आपका परित्याग, कैसे कहूं कि राम भैया ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। नियति है ये लक्ष्मण, होने को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूँ। भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण भैया, कहिए। भाभी माँ, वो राम भैया ने मुझे आपको वन में ले जाने के लिए कहा है ना? हाँ भाभी माँ, अर्थात भाभी माँ को भी ये ज्ञात है कि राम भैया ने उनका परित्याग। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु मेरी वन विहार की इच्छा अविलंब पूरा करेंगे। अर्थात भाभी माँ ये समझ रही है कि उन्हें वन विहार पर जाना है, जबकि किंतु मैं कैसे उन्हें सत्य से अवगत करवाऊं? प्रतीक्षा कीजिए आप, मैं अभी आई। उचित है भाभी माँ। आज मेरा मन इतना अधिक विचलित क्यों हो रहा है? कहीं प्रभु श्री राम या माता सीता? नहीं नहीं, आशा है कि दोनों सकुशल होंगे। ये क्या भाभी माँ, राजसी वस्त्र आभूषण के स्थान पर ये साधारण वेशभूषा? हाँ लक्ष्मण भैया, जैसा देश वैसा भेष। मैं और आपके राम भैया किसी राजा या महाराजा से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ वन में ऋषि मुनियों के, उनकी पत्नियों के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख लें, आपके राम भैया भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करके जाएंगे साथ में। क्षमा करे भाभी माँ, राम भैया सूर्यवंश के पूर्वजों वाले कक्ष में हैं। उन्होंने वहां किसी को भी आने से मना किया है। हो सकता है स्वामी बाद में वन में आकर मुझे आश्चर्य में डालने को सोच रहे हो। भाभी माँ, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, चले हम। किंतु स्वामी से आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? मैं पूर्वजों वाले कक्ष से होकर आती हूँ। किंतु भाभी माँ, द्वार तो बंद, क्या करूं? भाभी माँ, भैया राम ने किसी को भी अपने कार्य में बाधा डालने से मना किया है। कैसे रोकूं भाभी माँ को? किंतु यदि राम भैया भाभी माँ का श्रीमुख देख लेंगे तो वो स्वयं ही भाभी माँ का परित्याग करने का विचार छोड़ देंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु जब आप इन सुंदर कलियों को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। भाभी माँ,
कहीं यात्रा का मुहूर्त ना निकल जाए। उचित है। चलिए लक्ष्मण भैया। सीते, सीते, मेरी प्रिय, मुझे क्षमा कर देना। ये राम सदैव आपका अपराधी रहेगा। ये संसार आपके त्याग के लिए मुझे ही दोष देगा। इसे कदाचित कोई ही समझे, किंतु संसार के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। सीते, आपके विछोह का ये शूल हर क्षण आपके राम के हृदय को भेदता रहेगा। अब जीवन जिएगा राम, किंतु वो जीवन प्राणहीन होगा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। यदि हनुमान ने देवी सीता को इस प्रकार जाते हुए देख लिया और उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्य क्या है, तो अपनी माता सीता के लिए वो ना जाने क्या कर बैठे। लक्ष्मण तो क्या, कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सदैव सूर्य की भांति दमकने वाला ये अयोध्या का राजभवन, इसकी आभा क्षीण होती हुई क्यों प्रतीत हो रही है?
राजभवन की आभा तो और अधिक क्षीण हो गई है। सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी प्रभु श्री राम एवं धर्म और सदाचरण की प्रतिमूर्ति माता सीता के रहते हुए अयोध्या का आलोक धूमिल कैसे हो सकता है? अवश्य ही मेरे जाने के पश्चात कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है यहाँ पर। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना होगा। हनुमान अभी तो देवी सीता को नहीं देख पाए, किंतु जब उन्हें श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग के बारे में ज्ञात होगा तो न जाने क्या करेंगे हनुमान। कहीं कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। इतने समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता से भेंट होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वर्षों से दूर हूं अपने प्रभु और माता से। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे यहाँ, जैसे सारा का सारा भवन ही प्राणहीन हो गया हो। सूर्य देव की दीप्ति क्षीण हो गई है, दीपों का प्रकाश मध्यम हो गया है, स्वर्ण रजत एवं रत्न जड़ित दीवारों से भी चमक लुप्त हो गई है, जैसे सर्वत्र दुख व्याप्त हो। श्रीहीन हो गया है जैसे सब कुछ। राजसभा में जाकर देखता हूं। अच्छा, तो सब यहां है। ये क्या? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर कैसा भ्रम हुआ मुझे? किंतु माता के अदृश्य होने का दृश्य मुझे पुनः क्यों दिखाई दिया? अयोध्या की राजसभा सिंहासन श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। कहां है सब? मेरा हृदय डूबा जा रहा है। अवश्य ही कुछ तो अनर्थकारी हुआ है मेरी अनुपस्थिति में। सदैव कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला यह भवन आज इतना सूना और अशुभ सा कैसे दिखाई दे रहा है? मैं शत्रुघ्न भैया से पूछता हूं कि सत्य क्या है। यहां तो किसी भी कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते, फिर आज कैसे ये बंद हैं? वो भी इस समय? भरत भैया, लक्ष्मण भैया सब तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाते हैं, किंतु आज सभी के द्वार बंद हैं। ऐसा कैसे संभव है? कोई सेवक और कोई अनुचर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही राज परिवार का कोई सदस्य। आश्चर्य है, मैं इतने समय भी अयोध्या से बाहर नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए।
प्रभु श्री राम से ही पूछ लेता हूँ। वो अवश्य ही मुझे सारी वास्तविकता बता देंगे कि ऐसा क्यों है। प्रभु से मिलन की प्रसन्नता के स्थान पर दुख के अश्रु क्यों उमड़ पड़े हैं मेरे नेत्रों से? प्रभु, सीते, सीते, आप यही हैं ना? मुझे विश्वास है, मैं कितना भी कहूं, किंतु मेरी सीता अपने राम से दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सीते, प्रभु, मैं हूं आपका सेवक हनुमान। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो नहीं, हनुमान कैसे अपने प्रभु को इस व्यथित एवं टूटी हुई अवस्था में देख सकेगा? प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, राजभवन सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या श्रीहीन हुई सी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मण भैया आदि सबके कक्ष भी इस समय तक बंद हैं और प्रभु, माता सीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रभु, आपके इस भक्त का हृदय प्रथम बार कंपित हो रहा है। प्रभु, प्रभु कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है ना? हनुमान, अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। प्रभु को क्या हो गया? पूर्व में तो कभी भी प्रभु ने अपने हनुमान से इतनी कठोरता से बात नहीं की। जो आदेश प्रभु। पहुँचे नगर कपि उल्लासित, किंतु राम दुखी सिया वंचित। अवध भया श्रीहीन अभागा, जोई पुष्प हो रहित परागा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। क्षमा करना हनुमान, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था मैं। और फिर तुम अपने प्रभु के भीगे हुए नेत्र भी नहीं देख सकते थे और अपनी माता सीता के परित्याग की बात से तो तुम्हारा हृदय विदीन हो उठता। तुम नहीं देख पाते वो कुठारघात जिसे सहन करना
अब मेरी नियति बन गई है। ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। अवश्य ही प्रभु अपने इस कठोरता के आवरण में कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बहुत बड़ा दुख या कोई असह्य पीड़ा है, इसलिए मेरा हृदय भी पीड़ित हो रहा है। प्रभु को क्या दुख है? कौन कष्ट पहुंचा रहा है प्रभु को? मैं अवश्य ही ज्ञात करके रहूंगा। अब तो मेरे रघुनंदन आते ही होंगे। हे ईश्वर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो राम भैया और भाभी माँ के स्विचों को रोक पाता? मेरे प्रभु मेरे रहते दुख पाए ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे किसी से भी युद्ध करना पड़े। मैं करूंगा। प्रभु एवं माता के समस्त दुख मैं स्वयं पर ले लूंगा। अपने स्वभाव के विपरीत पुष्कल यहां एकांत में क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण भैया, यहाँ नदी के तट पर आपने रथ क्यों रोक दिया? प्रतीत होता है मेरे स्वामी ने मुझसे यही मिलने का स्थान नियत किया है। भाभी माँ, भैया राम ने आपको गंगा पार के वन में ले जाने को कहा है। अच्छा, अर्थात नदी के पार अवश्य स्वामी कोई अत्यंत सुंदर और अमूल्य उपहार देने वाले हैं मुझे। वहां से आगे वो स्वयं चलेंगी मेरे साथ। प्रणाम माता, मैं केवट। पूर्व में मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस बार आपके चरण धोने की अनुमति प्राप्त हो तो इस सेवक का जीवन धन्य हो जाएगा। भाभी माँ, ये सौभाग्य तो मुझे भी चाहिए। अवश्य। माता पद प्रक्षालन लाए, लक्ष्मण के वट जल भर लाए, नीर बहाए लक्ष्मण नयना, दुख मन प्रक्षालित मां चरना। सिया राम जय हनुमान। उत अश्रु में डूबे रघुराई, उत्तर का से कपि नहीं पाई। देव दुखी पीड़ित मां गौरी, टूटी राम सिया की जोड़ी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। भाभी माँ, आइए, अब इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। भैया लक्ष्मण, मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु मुझे चकित करेंगे, किंतु मैं अब व्याकुल हो रही हूँ। कहाँ है वो? राजकुमार पुष्कल, क्या हुआ है?
क्यों रो रहे हैं आप पुत्र? और माता सीता कहाँ हैं? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे भाभी माँ। अब यहाँ माता से मिलने की आस त्याग दीजिए हनुमान जी। माता आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया हनुमान जी। माता उन्होंने। क्या हुआ भैया लक्ष्मण? आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? भाभी माँ, सर्वप्रथम भैया ने मुझे आपको वनों के बीचों बीच ऋषियों के आश्रम के समीप ले जाने का आदेश दिया है। फिर हमें विलंब किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु अवश्य ही वहां मेरे साथ होंगे। एक धोबी के दुर्वचनों के कारण इतना कुछ घट गया। अर्थात वो रथ जो मैंने जाते देखा था, माता सीता उसी में थी। प्रभु ने माता को त्याग दिया, ये उन्हें ज्ञात भी नहीं है। वो तो इसी आस में गई हैं कि जब वो वन पहुंचेंगी तो प्रभु स्वयं उनको चकित करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, आप ही इस संकट को हरिए। मेरे स्वामी अवश्य आएंगे, विश्वास है मुझे। अब माता को और अंधकार में रखना उचित नहीं, किंतु उनसे सत्य कहूं भी तो कैसे? प्रभु श्री राम ने राजधर्म निभाया है राजकुमार पुष्कल, और मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। राजा की मर्यादा ने माता सीता को वनवास भेज दिया, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए मैं भ्राता लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने से रोक दूंगा। माता की रक्षा का दायित्व निभाऊंगा मैं। जो दो कलियां मैं स्वामी के लिए छोड़कर आई थी, उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ गई होगी। उसका अर्थ भी अवश्य समझ गए होंगे। इसलिए मुझसे पूर्व भी हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मेरा भव्य स्वागत करेंगे। भाभी माँ, आपको कुछ बताना है? हाँ लक्ष्मण भैया, अवश्य बताइए। मैं भी ये सुनने के लिए आतुर हूँ कि मेरे स्वामी मुझे किस प्रकार चकित करने वाले हैं। भाभी माँ, राम भैया ने। लक्ष्मण भैया रुक जाइए, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। हनुमान जी मुझे माता को कहीं नहीं ले जाने देंगे, और मैं प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण नहीं कर सका तो मैं अपना दायित्व नहीं निभा सकूंगा। लक्ष्मण भैया, पुत्र हनुमान, वो हमारे पीछे है। फिर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? नहीं लक्ष्मण भैया, मैं आपको माता को नहीं ले जाने दूंगा।
क्यों नहीं रोक रहे हैं? हनुमान जी मत रोकिए मुझे, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाइए, लौट जाइए लक्ष्मण भैया। ये जो भी हो रहा है अनुचित हो रहा है। उचित और अनुचित का भेद करना मेरा कार्य नहीं हनुमान जी। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, जिसका पालन करने में बाधा मत डालिए हनुमान जी, मत डालिए। लक्ष्मण भैया, आपको राजधर्म ने विवश कर दिया है, तो मुझे पुत्र धर्म ने। मैं आपको माता को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। इसलिए उचित तो यह होगा कि आप स्वयं रुक जाएं। ये दोनों किस आदेश और किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? कल प्रातः सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें। ये आदेश है मेरा। प्रभु श्री राम की आज्ञा का खंडन तो आप भी नहीं कर सकते हनुमान, इसलिए हट जाइए, मत आइए मेरे मार्ग में। मैं नहीं रुक सकता। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अन्यथा मुझे विवश होकर आपको बलपूर्वक रोकना होगा। धृष्टता मत करो हनुमान, हट जाओ सामने से। यदि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कोई आदेश दिया होगा तो वो अत्यंत आवश्यक आदेश होगा। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं इस प्रकार आपको प्रभु से पुनः विलग होते नहीं देख सकता। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। आप आगे नहीं जा सकते लक्ष्मण भैया, क्योंकि आगे का मार्ग तो बाधित हो चुका है। अब तो आप रुक जाइए। हनुमान जी, बाधाओं को जीतकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना भी तो मैंने आप ही से सीखा है ना। श्री राम विरह की पीड़ा से तो द्रवित है ही, कहीं हनुमान और लक्ष्मण का ये संघर्ष उन्हें आहत न कर दे। प्रतीत होता है रथ का रुकना असंभव है। मुझे शीघ्र ही इस खाई से माता और लक्ष्मण भैया को रक्षित करना होगा। आगे गहरी खाई है, यदि अश्वों को रोका न गया तो रथ खाई में चला जाएगा। इतनी गति में तो रथ को समय पर रोकना असंभव है। मुझे कोई और युक्ति करनी होगी।
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। लखन कपी दो सिया प्रतिनिष्ठा, जान की रक्षा करे दो चेष्टा। लक्ष्मण हनुमत राम हितैषी, आज परस्पर हो गए बैरी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दोनों शूरवीर हैं, शक्तिशाली हैं, अनेकों कौशलों में पारंगत हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे मार्ग से हटना आपके लिए एकमात्र विकल्प है हनुमान जी। हट जाइए, मत रोकिए मुझे। रुक जाइए आप दोनों। ये सब क्या है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों एक दूसरे से ही युद्ध करने पर उतारू हो गए हो? पुत्र हनुमान, तुम भैया लक्ष्मण को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? भैया लक्ष्मण, आप बताइए मुझे, क्या आदेश है आपको जो आप आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते? पुत्र हनुमान, यदि भैया लक्ष्मण मेरा उत्तर नहीं दे सकते तो तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें किस बात ने इतना विचलित कर दिया कि तुम भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के आदेश को पालन करने से रोक रहे हो? माता, आपने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया। मैं ये कैसे बताऊं आपको। माता, आपको नहीं ज्ञात कि लक्ष्मण भैया आपको कहां ले जा रहे हैं? किसने कहा मुझे ज्ञात नहीं? माता, आपको ज्ञात है, फिर भी आप इतने शांत भाव से जा रही हैं। क्यों ना जाओ पुत्र। यदि स्वामी अपनी अर्धांगिनी को कोई विशेष उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार जो मैंने उनसे मांगा था, तो पत्नी प्रसन्न होकर क्यों ना जाए। उपहार जो आपने स्वयं मांगा था? हाँ, उसी दिवस पुत्र हनुमान, जब हम दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे। मुझे वहाँ जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही। आपकी इच्छा यदि वहाँ जाने की है तो आप वहाँ अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूँगा। तो अब यदि प्रभु अपना वचन पूर्ण करने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि वो मुझे चकित करने के इच्छुक है, तो इसमें अनुचित ही क्या है। ये तो उपहार ही है ना? भैया लक्ष्मण, स्वामी ने आपको मुझे वन में ले जाने के लिए ही आदेश दिया है ना? वो स्वयं भी वहां आने वाले हैं ना? माता के नेत्रों में कितना भोलापन है, इस निश्चलता को मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ। क्या हुआ लक्ष्मण भैया,
उत्तर दीजिए ना, स्वामी ने आपको वन में ले जाने के लिए आदेश दिया है ना? कुछ तो कहिए लक्ष्मण भैया, आपकी ये चुप्पी मुझे नुकीले के बाण के समान भेद रही है। लक्ष्मण भैया क्या हुआ है? कहिए ना, उत्तर दीजिए मुझे। भाभी माँ, ईश्वर करे ये सब आपको बताने के बाद मैं सदा के लिए मूक हो जाऊं। प्रभु श्री राम ने आपको त्याग दिया है, त्याग दिया है, त्याग दिया है। त्याग दिया? मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मेरे सर्वस्व, अपनी सीता को त्याग दिया। किंतु क्यों? माता, माता संभालिए अपने आप को, माता संभालिए। माता, अयोध्या के एक धोबी की पत्नी को किसी कारण एक रात्रि अपने घर से बाहर रहना पड़ा। अगले दिवस धोबी ने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि वो राजा राम नहीं है, जिन्होंने इतने समय पर पुरुष के पास रही अपनी पत्नी को अपना लिया। उसको अपने प्रति जनता का विश्वास जानकर राजा के लिए प्रजा के मन में संदेह को दूर करने के लिए विवश उन्होंने आपका परित्याग किया। किंतु वो जानते थे कि आप अग्नि के समान पवित्र हैं। वो तो स्वयं राजपाट छोड़कर आपके साथ वन में आना चाहते थे, किंतु हम भ्राताओं में से किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम का उतारा हुआ राजमुकुट धारण कर सके। एक मूर्ख धोबी की दूषित सोच से उपजे संवाद के कारण मेरी माता को देश निकाला क्यों दिया गया? पतिव्रता पर संदेह करने का दंड तो उस धोबी को मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के द्वारा पराजित होने के पूर्व माता सीता ने ही रावण को अपने तपोबल, अपनी निष्ठा, अपने पतिव्रत और हृदय में बसे प्रभु श्री राम के विश्वास से पराजित किया था। हनुमान जी, दोष तो उस धोबी का है, ये तो सबको ज्ञात है। भाभी माँ का सुख किसी और के संदेह की बलि चढ़ा है। किंतु
किंतु राज धर्म की मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया है। किंतु राजधर्म के पालन हेतु इस परिस्थिति का कोई और समाधान भी तो निकल सकता था लक्ष्मण भैया। माता! हाँ? माता उठिए, माता ये क्या हो गया है आपको? माता उठ जाइए माता। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हनुमान जी क्या हुआ भाभी माँ को? लक्ष्मण भैया, इतना बड़ा दुख भला कोई कैसे झेल सकता है? माता, आपका ये पुत्र आपको लौटा ले जाएगा। माता उठिए, उठ जाइए माता। माता को संतान प्राप्ति होने वाली है। प्रतीत होता है लक्ष्मण भैया वो देखने में असमर्थ हैं जो मैं देख पा रहा हूं। माता अपने भीतर दो नन्हे जीवन पाल रही हैं। ऐसी अवस्था में तो उनका राजभवन में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, हमें इसी क्षण माता को राजभवन ले जाना होगा। रुकिए हनुमान, मैं भैया श्री राम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, अब माता की दशा देखिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय लीजिए आप। मेरा धर्म प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है। मैं माता सीता को वन में सुरक्षित छोड़कर ही आऊंगा। लक्ष्मण भैया, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। फिर भले इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा है, बिना पालन किए वापस नहीं लौट सकता। माता को इस अवस्था में छोड़ युद्ध करना अनुचित लग रहा है, किंतु लक्ष्मण भैया को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। अंततः वही होने जा रहा है जिसका भय था। ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष, ज्ञात नहीं इस युद्ध का कितना भीषण परिणाम होगा। क्या किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं भाभी माँ का कोप तो नहीं, जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है। ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात
हनुमान को ज्ञात हो गया। हनुमान अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे विरोध में कोई अपना प्रिय ही क्यों ना हो। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।